वेलकम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी। वेलकम सर। शुक्रिया, मेहरबानी, करम। मैं तो बड़ी नहीं मेहरबानी, ये तो मेरे बड़े मशहूर अल्फाज हैं जो चंद मखसूस लोग, अब नाम नहीं अच्छा लगता सबके सामने शेख रशीद का नाम लेना अच्छा नहीं लगता सर। किसी का ऐब खोलने वाली बात है। उनको सामने मैंने ये शुक्रिया, मेहरबानी, करम एक दफा किया था, दौड़ लगा दी थी उन्होंने। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वैसे ये आपको पता है आपके मोटे मोटे डेले टीवी पर देखकर क्या लगता है? क्या? ऐसे लगता है कोई छप्पड़ में डडू बैठा हुआ है। कोई इस आगे से इस टेबल को हटाएं, कोई तरह तरह की बातें हो रही है। कोई कहते हैं जी आप व्हील चेयर पे आती हैं, व्हील चेयर पे जाती हैं। सर लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। एडी तू कच्ची बस्ती दी किशोर कुमार। लोगों का काम है कहना, ये ना करें। और मैं देखता हूं कि ये आपका मीडिया बड़ी बायस्ड रिपोर्टिंग करता है। अच्छा हकायक को सामने नहीं लेनी। सुने ना मेरी बात, सुने ना, ये हकायक को सामने लाना चाहिए। जी सर, हकायक को आपके साथ ही सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी के जियाले। बड़ी मेहरबानी जी आशा जी, तुसीं सानू साडे अपने प्रोग्राम च बुलाया, साडा भी मौका सुनना है। जी बिल्कुल। असी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी च आज तो 50 साल हो गए, नहीं कोई पार्टी है असी मतलब लोटे नहीं है, कदी उधर ते कदी उधर ते कदी उधर। बल्कि आपको इनको टेलीविजन पर दिखाना चाहिए और कहना चाहिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं वरना ये हाल होगा। हमारे साथ इस जाने भी कुछ लोग बैठे हैं। पापा लियाकत। हाँ जी, क्या हाल है? पिंडी से वेलकम सर। आज मैं कोई मसला नहीं लेके आया जी। शुक्र है आप आज कोई मसला नहीं लेकर आए। आज ना खौफ करो तुसा खुदा नहीं कसम केड़े बंदे की बिठाए ना, अल्लाह ना शुक्र करो मड़ा कायद शेख रशीद नाल होना ना, आज इया ने जवाब होने सी एट नाल एट खड़क जानी है। और पापे जुबान को संभाल के बैठ यहां पर। सर जुबान संभाले दी माड़े ना गल नहीं करनी, तुसा जुलो अदालत में केस पुख्तो असल के गना तो कर रहे हो। अच्छा आपके साथ एडिटर भी बैठे हुए हैं। एक अखबार है नाकाम, उसके एडिटर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने शो में बुलाया जी। मैं पे ये तो पता नहीं क्या घनी बकवास कर रहा है ये मेरे साथ बैठा बंदा। मैं तो अजीब से लोगों में फंस गया हूं। एक इंटेलेक्चुअल शख्स को आपने कहां बिठा दिया? जी, इंटेलेक्चुअल शख्स को हमने सही जगह बैठाया है। आपके साथ बैठे हैं सवाद चौधरी जी। शुक्रिया, मेहरबानी जी। इस बंदे की क्यों बिठाया सा ना, इसने तो पता ही नहीं केड़ी पार्टी ने। साल पहले किसी और नाल सी, आज पनामा ना रौला पे इमरान खान नाल, कल की फैसला हो सी ते मड़ा ख्याल है किसी और नाल हो सी। अच्छा जी, मीरा भी हमारे साथ बैठी है। हेलो आयशा। हेलो मीरा, क्या हाल है आपका? मीरा बैठी है, बैठी रहे। नहीं तो ये मीरा के साथ कौन? मीरा की स्टपनी बैठी हुई है। और चलो तो ठीक है ना, आगे मीरा ते पीछे कौन है? फकीरा। वो गौर ना देख और तू टीरा। ओए ऐसे नहीं कहते, तमीज करो, आयशा का मामू है वो। कम ऑन सर। सर आपने क्या? वाह जी वाह, मामू वाकई लगना है जी। हेयर स्टाइल तुसा लगाई। नहीं तो ये आपका मामू ऐसे ही आ जाता है या आप पहले इसके बालों को गीली टाकी से ब्रश करती हैं? सर आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आपने पूरी कौम को पनामा पर लगा दिया, कोई काम ही नहीं हो रहा। पनामा है ये, यकीन करो कारोबार रहा ही नहीं मुल्क दे विच, बिल्कुल बेड़े करक हो गए ने। कहते जिन्नी देर पनामा दा फैसला नहीं आना गाहक ही नहीं आ रहा। ये देखिए, ये देखिए सवाल। मियां साहब की वजह से स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है सर। मियां साहब ने खरे जाना है कि नहीं जाना? मियां साहब नूं चाहिए कि नवा वजीर आजम लियान, अगर नहीं है तो सानू दसन। साढ़े को 6 महीने वाला भी है, 3 महीने वाला भी है। ये तो हम जानते हैं। ये इनकी गैर संजीदगी, गैर जमहूरी रवैया इनका, ये मैं इस पे एहतजाज करता हूं। अच्छा। और आपने जो सवाल किया ये कोई सवाल है बनने वाला? कभी टीवी का मुंह देखा है, अखबार का मुंह देखा है आपने? ये कोई जहालत, आप तो जहालत का एक पहाड़ है, एक मुजस्मा है जहालत का। ये देखे पनामा में हमने उलझाया और हम तो पनामे से जान छुड़ा रहे हैं। पनामे से निकलो बाहर। आप लोग हैं कि पनामा 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 करते हैं। पनामे जो हुण तुसीं नहीं निकल सकते, इस पनामे च फंस गए हो। हम पनामा छोड़ते हैं, पनामा हमें नहीं छोड़ता। ये आप सही कह रहे हैं। मैं ये बात आपको बड़ी गारंटी से कहता हूं। आज तो मैं यहां पर आया था आपको मुबारक दूं, कौम को मुबारक दूं। उस मेरे का इसके घर काका हुआ है। ये कोई बात है? घर था काका किथों होना है? मेरे घर से सुबह लड़ाई हुई है। सारी दुनिया जानती है मैं किस बात की मुबारक दे रहा हूं। लवारी टाप के ऊपर आज नया इफ्तिताह हुआ है। 8 किलोमीटर लंबी सड़क हाईवे बनी है। इतनी हाइट पे 42 साल पहले का ख्वाब पूरा। सुने ना मेरी बात, सुने ना मेरी बात। सुना कि कुछ दिहाड़े ने ना कोलाज सुन लो, आपको पता नहीं टाइम होना कि नहीं। सर यहाँ सारा शोर शराबा हो रहा किसी और की। मैं भी इसी शो में हूँ, मैं को यहाँ अपना हाथी बेचने नहीं आया। सर आपको भी
मौका दूसरे मिलेगा। बंदे की भी बात सुनते ना, शोर शराबे से बातें नहीं चलेगी नहीं, यहाँ। लेकिन मुझे जब शोर उन्होंने शराबे सवाल- भाईजान बहुत शोर शराबे, मैं आपको जानता ही नहीं, उन्होंने- शोर शराबे बात नहीं करनी। और मेरी गाल सुनने- भाई बात है, ले ले ऐसे काम कर यार यहाँ दूसरे की बात नहीं सुननी। सेलिब्रिटी भी बैठी, क्या हो गया आप और लोगों तू को? चुप कर बे, प्लास्टिक के खुसरे। अब्बासी साहब आई एम सॉरी, मैं देखो ये बात एक फीमेल को कहनी है, नहीं बिल्कुल मैं उनको अच्छा, नहीं अब कह रहा। आप नहीं बोले हालांकि मेरे बात यही जेल में आई थी हैं? लेकिन मैंने नहीं कही। वो अच्छा, फीमेल लगड़ बगड़ आहिस्ता बात करो, मैं दिल का मरीज हूँ। अच्छा अब आप लोग जरा खामोश रहे, मैं अब्बासी साहब से कुछ बात करी थी। क्या खाक बात होगी ऐसे सर, माहौल लवारी में? का- मुझे बुलाते हैं आप लोग तो 15,000 किस्म के डिजाइनों में लोग बुला के बिठा देते हैं मेरे इर्द गिर्द। वो गांव तक आपके सामने बैठा हुआ क्या बकवास कर रहा था? अच्छा आप उन्हें जाने न्यूज दीजिए। टॉक करने वाली बात नहीं है, बकवास नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूँ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਨੀਮ सर, ਚੱਲੇਗਾ आप- ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੱਲੇਗੀ क्या ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ अच्छा, ਅਸੀਂ बस- आए हैं खबरनाक में आया कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है हाँ, अब आम मर गई है, भुट्टो जिंदा है। अब्बासी साहब लवारी टॉप पे इफ्तिताह नहीं हुआ, नीचे जमीन पर हुआ है। लवारी टॉप का जो रास्ता जाता है, आप पहले कैसे जाती थी वहां पर? ऐसे लो ओ बस करें सर, बहुत ऊपर चले एक गए। मिनट, नीचे भी उतरना फिर वापस नहीं आते करके। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ है भाई भंगूड़े वाला है मेरी बात सुने अमा ना आप। फैसला आ जाए तुसा कि मैं लैके देसा सैल वाली गड्डी उसी धागा बन के ना ते पापे या कुछ सुनो तो सही जिस भाई। वक्त आप लवारी टॉप की टॉप पर जाते थे, हाँ जी। बड़े बड़े ट्रकों की चीखें निकल जाती थी, वाह। कितनी क्लच प्लेटों के पटाखे निकल गए बिल्कुल। वहां ऊपर चढ़ते चढ़ते। कैसा जुल्म होता था, जो मुसाफिर होते थे रास्ता पूरा वो इतने चक्कर आते हैं कि वो शापरों में उल्टियां करते करते मुसाफिर जाते थे ऊपर। तो सर- वहां से फिर वापस अस्तगफिरुल्लाह, क्या 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 ये हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें। 5-15 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक लेना, बीच में इस तरह का स्ट्रॉ होता है पड़ा हुआ। सर खुदा के लिए आप पता नहीं ये इतने- मियां साहब का एक मैं गिफ्ट तुसा है। एक तो सी करा कोल्ड ड्रिंक भी 20 रुपए दिए कदी पल्लियों भी पी लिया करो। ये मियां साहब का गिफ्ट है कौम को। जी। ऐसी हाइट के ऊपर ऐसी प्लेन रोड, आप हैवी बाइक लेके विलियम मारे करके। यही बात ओ मेरा भाई। मेरा यही सवाल है। एक सेकंड, मेरी बात सुन लो नहीं, पहले। नहीं, एक मिनट देखें, वो टनल है वो हाइट पे नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि टनल तो पहले से मौजूद थी, हाँ अब उसको रिफर्बिश कर लिया गया अच्छा होगा। अच्छा, आई एम सॉरी, वो फिर मेरा टेलीविजन जो है ना वो थोड़ा हाइट पर रखा हुआ है, मुझे फिर जिस पर मैंने खबर देखी, मुझे लेकर नहीं गए ना ऊपर, मैं इस वजह से देख नहीं सका वो। लेकिन अच्छा, आपको पता है हंसते हुए आपकी नासें फूट जाती हैं 2 किलोमीटर। Oh God! आपकी नासों में भी एक लवारी टनल बन सकती है, पता है आपको? उसको भी बनाना नहीं पड़ेगा, रिफर्निश करना पड़ेगा बीच में। सर आप मेरी नासों को छोड़ें, आप पहले इस ये ठीक पता कहते हैं लगाएं, इनको, ठीक आप कहते हैं इनको नासा पहले जाज़े। ये पता लगाएं कि टनल होती क्या है। इन्हां की के पता जी, इन्हां दी टर्म है आखिरी, बस तको तुसा। देख, मैं ये बात मैं- कर रहा हूँ जी। कि मियां साहब अगर चेयरमैन थे हाँ जी तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं ली FZE से? चलें जी बताएं। ये बताओ ना मैंने। भाई देखिए मेरी बात सुने, मैं पहली बात, मेरी बात आप बीच में बोलना गुट क्या जी, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं मैं करना। पूछ इन सवाल हो रही तेरी बात, इन सवाल का जवाब दो। कतरी शहजादे को पेश करना इनकी जिम्मेदारी थी, जी। हाँ जी। वो अपने माल से बाहर ही नहीं आ रहा, उसकी समझ नहीं आ रही। खतरी शहजादे की तुम्हें इतनी फिक्र है, वो बहनोई है तुम्हारा। सर वैसे खतरी- फिल्म तो यहाँ चल रही है, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे? देखे मेरी बात सुने, सर बात तो उन्होंने बड़ी वैलिड की है वैसे। क्या क्या वैलिड, आप लोगों की रिसर्च ही नहीं होती। पहले आप लोग शोर मचाते थे, ये देखें हुसैन नवाज बेनिफिशियरी ऑनर निकला या नहीं निकला? निकला ना। आप लोग मरियम के पीछे लगे हुए थे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आप ये स्क्रैप कैसे पहुंचा, इसकी डिटेल मिली, फिर आपको पता चला अकाउंट्स में पैसे मोहम्मद बिन कासिम ने कब डाले थे। मोहम्मद बिन कासिम? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने डाले थे ना अकाउंट में। नहीं? ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਏ वो आज तक मेरी बाह ना तोड़ दी। और सर आप ਇੱਕ जैसे ਬੰਦਾ मोहम्मद- ਘਰ ਟੀਂਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੀਂਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ और इस कितनी तरह के बातें समझदार को- गल आप की यार, जैसे- खुदा नहीं कसम गल समझदार है ते मुंह तेरा भिजी गुलहरी तरह दा है, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਗਾ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਦਲ ही नहीं जा रहा है अच्छा सर मैं तब से सोच रही थी कि आप मोहम्मद बिन कासिम किसे कह रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम जिसे अकाउंट में डिटेल, तुमने अखबार कभी पढ़ी है? तुम्हें क्या पता है मोहम्मद बिन कासिम अखबार में क्या 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 क्या? सर मुझे आपको अगर दमे का मसला है आप छुट्टी कर लें। सर हमद बिन जासिम है वो, आपको हो क्या गया है? अच्छा, तो आयन तो दोनों अरब के हैं ना, उसी साइड के। शाबाश। देखे ना, इनका एक लिंक है, आपको पता है ना, दोनों का रौला तो खाती का था ना, खत गया था।
एक मिनट ओ पापा एक मिनट तुसा नहीं मेरे हाँ जी शेख साहब अब मैं खबर नाकज जी अच्छा तक रहे हो मैं बोलन ना देसा हनीफ बासी की तुसा अब बंदे त्रै भेज दो जो लड़ाई हो गई तो ना मैं कल आई जी नाज़रीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। सर जो डॉक्यूमेंट्स आप अब जमा करवा रहे हैं वो जीआईटी में क्यों नहीं जमा करवाए? क्या जीआईटी में जमा नहीं करवाए? क्या फिर मैं समझता हूं ऐसी बच्चों वाली आपकी चाइल्डिश सोच है, मुझे शर्म आती है। मैं अच्छा अब आ गया हूं तो चले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जो कागजात हमने इनको जमा करवाए थे। शर्म क्यों आंदी है? थे ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ आया है खोल के गल करो। मैं कोई तुम्हें बात नहीं करना है इस तरह के बाबे बात करते करते जब तक इनको दंदल नहीं पड़ जाती, जब तक इस तरह के बंदे ईद वाले दिन मर के अपने बच्चों की ईद खराब कर देते हैं। मैं क्या बात करूं ऐसे बंदे के साथ? प्लीज आप मेरे सवाल का आप सुने ना, मेरी बात सुने ना। ये जो जिन कागजों की आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हैं, ये जब हमने जब जेआईटी में जमा करवाए तो मैंने खुद देखा है उन्होंने क्या किया है। पराठा खा के सारा क्या उनके साथ मल दिया उन्होंने, और सारी उन जगहों पे जो हाईलाइट करके हमने दिखानी थी उसके साथ उन्होंने ये किया है। ऐसी गैर संजीदगी का उन्होंने बर्ताव किया है। ये तो कुछ कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। आयशा जी मैं आपको बता रहा हूं कि इनके एविडेंस की हैसियत जो है ना जी, वो कोई ऐसी खास हैसियत नहीं है। वो ऐसे जैसे पराली का जिया, उसका कोई एविडेंस है ताल्लुक? क्या आपके एविडेंस मुझे बता दो ना। मतलब है कि कुकड़ खे उड़ाई थी अपने सिर च पाई। ये मिसाल दी ना भाई कुकड़ ने खे उड़ाई। अच्छा। तो थोड़ा सा आगे हो जाए, ये जानवर है हो सकता है तेरे भी डाल दे। आज जो नून लीग ने दस्तावेजात जमा जो करवाए हैं, हाँ जी। या तो वो कागज के जहाज बनाने के काम आएंगे या फिर पानी पर चलाने वाली कश्ती बनाने के लिए। देख मेरी बात सुने। अच्छा जी ये जो कागजात है ना दस्तावेजात, ये जहाज बनाकर इधर उधर उड़ाने के लिए हैं। हाँ जी ये मेरी बात बंदा सुने। क्यों बैठाया ना इसनी आवाज नहीं ठीक। मेरी अम्मी थोड़े कार से नहीं आई। देखिए अपनी अपनी अम्मियां आप जरा 2 मिनट के लिए उनका बाद में पूछिएगा। मेरी जो बात है वो बड़ी आम है। मैं कह रहा हूं कि आप फिर पनामा करके लोगों को गुमराह करती हैं, बजाय इसके कि आप मार्केट दें लोगों को। दासू अवाम नु दसू के दासू डैम वाला मंसूबा 3000 मेगावाट उससे आप आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जब हम नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेंगे। मियां साहब तो इस दुनिया का सोचते ही नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कब नासा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहेगी कि एस्ट्रोनॉट ने ऊपर से कहा है कि चांद से हमने देखा है लाहौर में लाल लाल चीजें चलती हुई मेट्रो की सूरत में दिखाई दे रही हैं। सर पहले पाकिस्तान की बिजली तो पूरी कर लें, फिर नेपाल भूटान को भी दे दीजिएगा। साहब पाकिस्तान च बिजली आ नहीं रही, बंदे बनैना ला के बेचारे इंज बाहर बैठे जिवें सलामत खान बैठे। मेरी गल सुनो, मियां साहब को इस्तीफा दियो, बिजली का बिल देंदे हो ना तो इस्तीफा भी दियो। ये देखे इस्तीफा क्यों दे? असा सड़कां ते दोबारा असा ना शेख रशीद आसी नाल कायद दुआ जेड़ा के ना इमरान खान आसी सड़कां ते असा तुसा की छड़ना नहीं, असा तुसा तकना कुदरत तक बुरे की उसने घर तक छड़ के असा पापा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं तिलोर का शिकार करने के लिए बगैर बीजे के यहाँ आ जाते। तिलोर का शिकार करने वो यहाँ ऐसे आते थे जैसे रात को शाम के टाइम इशारों पे खुसरे नहीं आते। ओए मेरी बात सुनो। तिलोर का शिकार करने तो ऐसे आ जाते जैसे तू यहाँ फूफी की शादी पे आए। मेरी बात सुनो। आप जर्नलिस्ट हैं, खुदा के लिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि तिलोर के शिकार करने आप आए ना पेश होने के लिए आए। बात तो मैं मानूं फर्क है तिलोर के शिकार में और हुकूमत का शिकार करने में फर्क है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। बड़ी बात है। तिलोर का शिकार करने तो वो ऐसे आ जाते जैसे तू नहीं रोजाना मुंह उठा के आ जाती शो में। हबीबी हैया हैया तेरे केसा ने नचाया करके थैया हैया। आप कौन है? मैं कतरी शहजादा हूँ जनाब। कतरी शहजादा और इसका ढोलक वाला पीछे रहेगा। नहीं ये आप कतरी शहजादे हो ही नहीं सकते। नहीं मैं तो सनल साइकिल ते देसी चूचे बेच रहा। नहीं वो समझ नहीं आ रही यमन दे मोचिया। मैं जो बात कर रहा हूँ भी इसी ते खत लिख के फावे हो गया, लेकिन साडी मोहब्बत दा तानू यकीन नहीं आ रहा। साडी मोहब्बत दा यकीन किवें आएगा? उल्टा पखे ना लटक के पुआंटियां लवांगा फिर आएगा। भाई आपकी मोहब्बत का यकीन आता अगर आप खुद तशरीफ ले आते तो। हाय मैं तो तशरीफ ले आनू ना, लेकिन तुहानू अपनी मोहब्बत का यकीन तो आना चाहना की कमें दुआवा के पोस्टर दे उत्ते फ्लैट बना के विचों शेर लंघा दिया फिर यकीन आएगा तानू। सर मैं यहाँ कतरी है ही नहीं, ऐ सर्कस च जादू हांदा है। अच्छा आप देख कहाँ रहे हैं? सर मैं यहाँ बैठी हूँ। तानू ही देख रहे हैं, तुसी ऐ बैठे हो ऐ।
सर मैं यहाँ हूँ, यहाँ। भाई थोड़ा ख्याल करें, उनका सेंटर आउट है थोड़ा सा। और मैनू तो यह समझ नहीं आती, कहते ने कि मेरा बयान रिकॉर्ड कराने का की फायदा। ओए तानू क्यों फायदा नहीं? मेरा बयान रिकॉर्ड कराने से कैमरे चों धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जे दसो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते टीवी के उत्ते लहरां आन लग पैंदियां ने, क्यों? जिसकी आंखें आपस में नहीं मिलती उसका बयान क्या मिलेगा? हाँ 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 यार, वाह वाह वाह, क्या खुदा नी कसम चंगी गल की। बंदा तू चवल है, गल चंगी की थी। और तो आयशा जी सब तो बड़ा गजब है कि मैनू कहा जा रहा है मेरा मुंह फोटोजेनिक नहीं। फोटोजेनिक नहीं? हाँ ए दसो, ऐस तो सोहना मुंह होर की हो सकता है? और भी जिमें भी तुसी मेरी फोटो लावो वड्डी छोटी, ए देखो स्टाइल, मैं रेड च कैसा लग रही है? वाह वाह वाह, सर काफी अच्छे लग रहे हैं आप। ये देखो ए कैसा लग रही है? वाह वाह वाह, वाह वाह सर, वाह, बड़ा ये- प्यारा लग रहा है। नाल थोड़े जे घुंघरू पाए होना तो दिल लग रहा है। ए देखो ए इसको ये पोज बनाने से मना कर दो, ये 200-400 मेरे से ले जाएगा। सर खुदा के लिए आप ऐसी भैया यूं करके करे, मेरे फेंकने को दिल करे। ये फोटो इसकी ओ भाई असलियत। ये कतरी शहजादा नहीं हो सकता। लो दोस्तों कहते कतरी शहजादा नहीं, और मेरिया फोटो ईद कार्डां ते छप दियां ने। तो? कतर दे विच आम मेरिया फोटो दियां टी-शर्टां पा के फिरदी है। तो? तुसी ए देखो, तुसी मेरे नाल एक फोटो लवाओ, सुटो फेसबुक ते देखो किन्ने लाइक आंदे ने। ओ जनाब मैं स्टाइल केड़ा बात है? आपके साथ फोटो बनवाऊं, अगर आप मेरी तरफ देखें, मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ देख रहे हैं। हो भैन मेरी ये तेरे अली वेख रहे हैं, तुसी अपने मुल्क दे हालात क्यों नहीं वेखन दे? साडी my जान नु God. साफ हुआ है जे। आयशा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कॉन्स्टिपेशन एवेन्यू में कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ वही उसमें ये जो रोज रोज हो रहा है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप लोग? हाँ इलाज करें इसका, इसके लिए बल्कि कोई दवा करे। मैं तो कैसे इसके लिए कोई दुआ करे कि ये ठीक हो जाए। मैं तो कहता हूँ जो पीछे मीरा का अब्बा बैठा है इसके लिए दुआ करो। ए जेड़ा बोल रहा सी बड़ी भारी आवाज है, मन्ना ट्रंक के। ओह माय गॉड, ये बाहर से आए हैं, मैंने सुना है बाहर के लोग बड़े अमीर होते हैं। ओ फल्ला, आप ना ऐसा करे शहजादे। जी हाँ हाँ, एने पछाणिया कुड़ी ने, तेरे नसीब खुल गए। बस वो दिहाड़े ठहर, तेरा खुना भी खोल जाए। है तेरा रस्सा किने खोले है? जी देखिए जमहूरियत और सियासत का तकाजा यही है कि आप सब लोग मिलके ना मेरी अम्मी के लिए एक टिकट का इंतजाम करें। क्यों अम्मी ने फिर डिज्नीलैंड की? कादी डिज्नीलैंड सैर करनी है भाई, उनको कार्टून पसंद है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? तू ही तो खुदा ना खौफ करना, बुढ़े वाले अम्मी ऑक्टोपस ते बैसी कितनी बुरी लगती है। नहीं साथ मैं भी जाऊंगी ना, मैं Oh भी टूट करके उसमें सैर कर। अच्छा चले, आपकी सैर का बंदोबस्त करते हैं। ये मैं आ रहे आपके प्रोग्राम का अब बाकी ये गुफ्तगू हो रही है, मैं देखता हूँ जितनी कोई घटिया बात करता तुम्हें उतना ज्यादा मजा आ रहा था। सर मैं तो आपकी बात मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इतना खूबसूरत लाफ्टर है, तुम्हें कोक ऑफ से कोई ऑफर नहीं आई? आओ हमें ज्वाइन कर लो, यहाँ भूतनियां चुड़ैलें तुम्हें अपना आइडियल मानती हैं। अच्छा सर सैटरडे शर्म आनी चाहिए। अच्छा सर सैटरडे को तो लंदन में छुट्टी होती है, आपने डॉक्यूमेंट कैसे बनवा लिया? नहीं तो ये सैटरडे को लंदन में क्या मुझे बताएंगे, लोग नहीं होते, फौत हो जाए, इंतकाल हो जाता है सारा, कोई बंदा जिंदा नहीं होता सैटरडे को। ओवर टाइम लाਉਂਦੇ ऑफिस तो बंद होते हैं ना? पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी सारी दुनिया में लोग मियां साहब का एहतराम करते हैं। बर्तानिया में भी ये नारा लगता है, मियां तुम्हारा एक इशारा हाजिर लहू हमारा। ये वो वहां पर मियां साहब के एक इशारे पर देखे ना, सैटरडे को क्यों नहीं हो सकता काम? जाए ये सवाल आपने जरदारी साहब से पूछा कि सैटरडे वाला दिन था, छुट्टी वाला दिन था, जब बीबी को दवाई की जरूरत थी और इन्होंने उनको दवाई अरेंज करके दे दी, जहां से इन्होंने फिर बीबी के दिल में घर बना दिया और फिर बाद में पता नहीं कहां कहां घर बनाया उसके बाद। लेकिन पापा बासी तू जेड़े नारे पे लाना ना, दो दिहाड़े ठहर, तुसने नारे सारे पुट्ठे हो जा सन। नारा लग मियां तेरे जान सारे ही कार, सारे ही कार। देखें ये जाए ना, फिर आप जाकर उस मेडिकल स्टोर वाले को नायल करें जिसने छुट्टी वाले दिन मदद की इंसानियत की। ये कोई बातें करने वाली? आप बोलती हैं पीटीआई की जुबान, आप इमरान खान के पेरोल के ऊपर हैं, शर्म आनी चाहिए। सुने जरा मेरी बात, सुने जरा आप मेरी बात। सुन तो रही हूं तो और मैं कान खोल के, कान साफ, आपको मैंने कहा था हर वीकेंड पे कनमेलिये से साफ करवाया करें अपने कान। मेरी बात सुने, ये जिस इमरान खान की आप बात, ये उनकी जुबान है। बासी साहब होली बोलो, अगले चैनल पे भी जाके तुसी बोलना है। वो तो देखे ना, मेरी बात सुने, तू मेरी अम्मी ना बन ज्यादा।
ये इमरान इश्तिहारी हो गया है। ये इमरान खुद हाजिर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से नहीं होता, उसको पता है कि मुझे धर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये इमरान वो दिन दूर नहीं जब आप सुनेंगे इमरान की कुर्की हो गई है और इमरान आजकल कुर्क हो गए हैं और इमरान खान बस सारी जिंदगी आप बस कुरकते ही फिरेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ। ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, हाँ 2 चामा लिया। नाज़रीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि चौधरी निसार समेत तमाम सियासतदान मियाँ साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जी, तो मियाँ साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? देखें, मियाँ साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इसके लिए आपको मियाँ साहब की तारीख देखनी पड़ेगी जी। 1993 में गुलाम इसहाक खान और मियाँ साहब के दरमियान एक टसल शुरू हुई। ये ऐसी टसल थी जिन्होंने दोनों को घर भेज दिया। अब दरअसल हुआ क्या था, गुलाम इसहाक खान ने मियाँ साहब की गवर्नमेंट को करप्शन के इल्जाम में फारिग कर दिया, लेकिन जस्टिस नसीम हसन, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ससुर हैं, उन्होंने मियाँ साहब को बहाल कर दिया। याद रहे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा कौन है? जेआईटी बनने से पहले जिन 2 जजेस ने मियाँ साहब के खिलाफ वोट दिया था, वो उनमें से एक है। खैर, इस फ्री फॉल के बाद जब मियाँ साहब दोबारा वजीर आजम बने तो उनका सामना एक ट्रॉयका के साथ था। उसमें 3 लोग थे, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जनरल जहांगीर करामत और फारूक लगारी। मियाँ साहब ने सोचा कि क्यों ना 58(2)B की तलवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। वाह। जब उन्होंने ये आसन कदम उठाया तो क्या हुआ, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उनके इस कदम को कल अदम करार दे दिया। आपके ख्याल में मियाँ साहब ने क्या किया? क्या वो घर चले गए, पुरानी तनख्वाह पर काम किया? बिल्कुल नहीं, पलट कर वार किया उन्होंने। जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी, जो कुछ अरसा पहले सिंध के गवर्नर रहे और बाद में फौत हुए, उनके जरिए उन्होंने 58(2)B की तलवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया और जस्टिस सज्जाद अली शाह को घर भेज दिया। बाद में वो बेचारे पेंशन के लिए मारे मारे फिरते रहे। खैर, 58(2)B खत्म होने के बाद फारूक लगारी एक फैंगलेस प्रेसिडेंट बन गए थे। उन्होंने क्या किया, अपनी मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल रिजाइन किया और घर चले गए। कुछ ऐसा ही जनरल जहांगीर करामत ने भी कर दिया। आपने अक्सर मुशर्रफ से सुना होगा कि मैं जहांगीर करामत नहीं हूं, वो इसीलिए कहा करते थे। अब आते हैं मियाँ साहब की तीसरी टर्म पे, यानी 2014। धरने पे धरना, 126 दिन के धरने हुए, सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पे शलवारें लटकाई गई, पीटीवी हाईजैक हुआ, कफन तैयार किए गए, कब्रें खुदवा ली गई, लेकिन क्या हुआ? मियाँ साहब ने इस्तीफा दिया? नहीं। देखें, एस्टैब्लिशमेंट को तो मियाँ साहब कब का सेटल कर चुके थे, बस खान साहब के हाथ पनामा का बटेरा आ गया। लिहाजा अगर मियाँ साहब जाएंगे तो वो अकेले नहीं जाएंगे, किसी ना किसी को साथ लेकर जाएंगे। जाहिर है बच्चे ने उन्होंने नाल लेके जा सन उन्होंने। हम तो डूबे, बहुत थोड़ा कहे को बहुत समझे जी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। मियां साहब तो पाए आपके खेल हैं। 200 तुसा जेड़े नाला लई कोलो असा उते बनी गाला। वैसे मैं ते आशा अपनी चौधरी आशा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਬ ਕਰਾਂਗੇ। मियां से बारे बहुत जानती है, ਤੁਸੀਂ मियां साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ इस्तीफा दे दे। आयशा, मियां साहब की हिस्ट्री चाहे जो भी हो, लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो तो मुल्क के मुफाद में है ना। बिल्कुल, मुल्क की मुफाद में है। इस मुल्क का, इस कौम का हक है कि पॉलिटिशियंस का एहतसाब करें। बिल्कुल, लेकिन इस्तीफे या नाअहली के बाद एहतसाब का ये तूफान करवट बदल के सोना नहीं चाहिए। बेशक, बिल्कुल ठीक, सारा ना एहतसाब हो सी जी। इनका सारा दिफा जो है ना वो कतरी के खत में, और कतरी के खत की मिसाल ये है कि खोदा पहाड़ और निकला फोड़ा। ओए ओए ये निकला चूहा। भाई चूहा भी अपनी को इज्जत रखाता, मैंने इसलिए फोड़ा निकाला। फोड़ा
उसको जहां मर्जी निकाल दो, चूहा तो फिरता ही रहता। अच्छा सी चूहा चूहा आखने ना तो चाचा ही परेशान पे होना बेचारा। और पुत्र मैं परेशानी है, मैं तो बड़ी पुरानी सियासत वेखी, तुझसे अजकल दे बंदे हो। असी डांगा खादियां ने, भट्टो दौर च कोड़े खादे ने, जेला कट्टियां ने। ओ भाई, एहतसाब के नाम पर इस मुल्क ने, इस कौम ने क्या क्या नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। अयूब खान को ले लें, एब्डो पॉडो के कवानीन बनाकर अपने सब मुखालिफिन को नाअहल करार दिया, और हम ये समझते रहे कि एहतसाब हो रहा है। भुट्टो के खिलाफ पीएनए की तहरीक चली, लेकिन एहतसाब हुआ? 11 साल का मार्शल लॉ देखा है इस मुल्क ने। पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग इतनी आई कि डॉलर की कीमत गिर गई आपकी मार्केट में। एहतसाब हुआ? हम इस मुगालते में रहे कि एहतसाब हो रहा है। 90 की दहाई में 4 जमहूरी हुकूमतों को इस लिबादे में लपेट दिया गया कि एहतसाब हो रहा है। एहतसाब हुआ? ना जी। नहीं, एहतसाब नहीं हुआ। मुशर्रफ ने अक्रॉस द टेबल ऐलान किया जी एहतसाब होगा। ओ आशा जी, एहतसाब पता नहीं होना कि नहीं, मड़ा हिसाब करो, मैं तो जुला जी, मेहरबानी तो। यहाँ कौन सी सीमेंट की बोरियां लेके आया? ओ एक मिनट, ये नानी की पहले बात सुन लो, ये बड़ी अच्छी बात कर रही है। देखो जी, नानी माड़ी होवे तो नाना पिंडी चौक इस्तेमाल पावे। भाई मुशर्रफ ने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने के लिए ऐलान कर दिया। एडमिरल मंसूर अल हक को टेक्सास से उनका एहतसाब करने के लिए बुलाया गया, और हुआ क्या? चंद लाख रुपए देकर यहां उन्होंने सेटलमेंट की और वहां अरबों की जायदाद को बचा लिया। एहतसाब हुआ? नहीं। बताइए, हुआ एहतसाब? और नहीं हुआ तो ये तो हमारे फेवर में बात कर रही हो ना, मुझे क्यों तड़ियां लगा रही हो यहाँ पर? ये जाएं जाके उन कुव्वतों से बात करें जिनके खिलाफ जमहूरियत लड़ रही है। देखो जी, एहतसाब होवे या ना होवे, मियां साहब नूं इस्तीफा देना चाहिए। नवा वजीर आजम आवे, पीपी के दौर च नहीं आया? बिल्कुल 6 महीने लिए आया साडा, आया था। इन्हां दी पार्टी च कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं जिन्होंने वजीर आजम बना दे। सुबह के वक्त ये लोग उठते हैं, हाँ जी, ये नाश्ता नहीं मांगते, इस्तीफा मांगते हैं। देखिए जुनेरा, एहतसाब जरूर करें, बिल्कुल, लेकिन पहले इस कौम को यकीन दिलाएं कि अयान अली से, शर्जील मेमन से, बाबर अवान से, नजर गोंदल से, डॉक्टर आसम, जी डॉक्टर आसिम से, इन सब से, मियां साहब से जितना कुछ रिकवर किया है, उसके बाद थर के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। उसके बाद अस्पतालों में मरीज जमीन पर दम नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद तालीम हासिल करके आपके बच्चे सड़कों पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फिरेंगे। उसके बाद कोई छोटा बच्चा उसका अस्पताल में कोई चूहा कान नहीं काटेगा, दे गारंटी इस बात। बाजी तो जज्बाती पे होने इन्हां दी खातर, इन्हां दी हुकूमत है ना, इन्हां ना हक बनना है कि अस्पताल ठीक करन, लोगों दी तालीम ठीक करन, निरिया सड़कां असा खोते तुड़ाने सड़कां ते क्या करना? हमने इस मुल्क की तकदीर बदल देनी थी अगर धरने करके हमें रोका ना जाता। जी बिल्कुल। अभी तो हमने आपसे सिर्फ आपकी मनी ट्रेल मांगी है, बैरूनी दौरों को हिसाब तो मांगा ही नहीं। अभी आपने वो हिसाब मांगना? हाँ जी साहब, 1 रुपए ना साहब होसी, मैं 3 देते ना, वो भी साहब पूरा होसी। नाज़रीन, we are taking a break, stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। आयशा जी तुसा तको इन्हां दे नारे कदी सुनन? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अगो इन्हां दे नारे पुठे हो जुलसन। कैसे? देखो देखो कौन आया, पनामा च ना फेर आया, फेर आया। अब तो इनको ना नारा ये लगाना चाहिए, मियां तेरा एक ही सारा, जीआईटी लेगी शेर हमारा। इनकी लीगल टीम तो गलत मूव चल रही है। अच्छा? दबाव में आकर इनके आसान खता हो गए। अच्छा? लगता है इनका दिमाग सही जगह पर नहीं है, इन्होंने अपने दिमाग को किल्ली पर टांगा हुआ है। हमारा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा दिमाग ठीक है। और डबल सिम के बच्चे अब्बासी साहब आराम देखे और इसकी आवाज देखे। मैं कहना आशा जी, हर पेशी दे उत्ते इन्होंने नवा वकील पेश किया। हाँ जी, भी पुराना पाट जाता है की देखे हमारे वकील उमरा करन गए सन, इन्हां दे वकील की ना उन्हां दा। हाँ वही जिसका तुमने पाटने का कहा, इतना मोटा नहीं है वो, काफी मोटा है। अकरम शेख साहब वापस आ गए। भागे ने? हाँ जी। ते क्यों नहीं आ रहे अदालतां च बाहर खजूरा ला के खलोते हैं? क्यों नहीं आ रहे अदालत? क्यों नहीं आ रहे? इनका इस चीज से क्या लेना बताए ना, क्यों नहीं आ रहे अदालत? क्यों नहीं आ रहे? मुझे क्या पता, मैं उनका फुफा लगता हूँ, मैं बताऊंगा आपको। राजा साहब कर तो रहे हैं उनकी जगह। मैं कहना बासी साहब, आप सच बताएं, यकीन करो। चलो कौम को नहीं बताना, अपने वकीलों को तो सच दसो, जाके बहस करन। बताएंगे भाई, बताएंगे, कुछ दिन ठहरो, ये सब कुछ बताएंगे, हम बैठे नहीं।
हम बैठे नहीं है, तुम्हें पता क्या है वो मामलात का, तुम्हें पता क्या है आप लोगों को ये नहीं पता कि मियां साहब के आप लोग जो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको एक कदम आप पीछे नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, मियां साहब ने ये क्या कहा है कि मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। आपको ये नहीं पता कि मियां साहब बहुत सब्र इंसान है, लेकिन जब उनका सब्र टूटता है, हाँ जी, क्या होता है? उसके बाद मियां साहब खामोश हो जाते हैं। तो इसमें दांत खोलने की खा कौन सी बात है? ये वो खामोशी है जो तूफान आने से पहले बिल्कुल जो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, जिसके बाद वो बड़ा वड़वेला सा, वो जो क्या कहते हैं, वड़वेला नहीं होता सर, वाह वरोला यानी साइक्लोन। वाह वड़ोला। अब्बासी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तूफान तो आने वाला है। मैं बात अबे तेरी बात कर रहा था, वाह वड़ोले, मैं ये कह रहा था ये वाह वड़ोला जिस वक्त आएगा जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रक कंधों में बजेंगे, बड़े बड़े बुरुज उलट जाएंगे, ये बात मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इमरान खान को कहना चाहता हूं। सुन लो ये बात, दो चीजें मियां साहब की कमजोरी हैं, वो गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। अच्छा। नंबर 1, अगर कोई मुल्क जब तामीर और तरक्की की तरफ गामजन हो, हाँ जी, और उसके दरमियान कोई रुकावट बने, वाह, तो मियां साहब मजीद सब्र नहीं कर सकते, उन्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा। और दूसरा, अगर कोई मोहम्मद रफी को बेसुरा गाए, मोहम्मद रफी, आयशा बाजी तू गल सुनी कि वाह वरोला आसी ते ट्रक उड़सन, ट्रैक्टर उड़सन। एक गल याद रखना, जिथे इन्नियां चीज़ां उड़सन ना, थोड़े बहुत निशान हो जाती उम्र तभी पा के जासी। अब्बासी साहब, तो आपको कैसे पता चला कि? मैं खुद एक दफा बेसुरा हुआ था, 12 साल मुझे रायवंड नहीं आने दिया मियां साहब। 12 साल? हालांकि कितना आसान सा गाना था, मैंने कहा बहारो फूल बरसा, ओ मेरा महबूब आया है। उन्होंने तो गाने की वजह तो नहीं कढ़िया सी, वो तो महबूब तुसा किसी और की सोचे। महबूब आया, महबूब को बुलाए जा रहे, कतरी को नहीं बुला रहे। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी आयशा, मैं देख रही हूँ उनको, अब्बासी साहब को इतनी देर से सर बैठ के आप बड़के मारते जा रहे हैं। पिंडी में आपसे 4 बंदे इकट्ठे नहीं हुए जब मरियम नवाज आई थी पेशी पे? नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये 4 बंदे इकट्ठे करवा के करना क्या है, मुझे बताएं। आपने क्या करना है, वो तो हमने नहीं किए, ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं, 4 बंदे क्यों इकट्ठे करें जी? तो 4 लाख 4 करोड़ मियां तुम्हारा, एक इशारा लहू हाजिर हमारा। हाँ। लेकिन 4 बंदे तुम क्यों इकट्ठे करवा के, क्या खाना दिलवाना है 4 बंदों से? क्या करना है आपने? 4 बंदे की अंदरों पेटी कटनी है, छाड़ दे तुम्हें। इस ऑस्ट्रेलियन सुंडी को मेरे पास क्यों बिठाया? 4 बंदे इससे पूछे ना, इस सुंडी से, कि क्यों 4 बंदे तुमने नहर में से लाशें निकलवानी है बाहर? तेरा सवाल ही नहीं ठीक बाजी, 4 बंदे तू गड्डी में तका लो ना, 4 बंदे क्या करना है? अच्छा जी, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं जो अपनी आवाज का जादू जगाना चाहते हैं। लोग तो काफी ने लगता तुसा नहीं भी एक आंख पत्थर दिए। एक आंख पत्थर की नहीं है, गुर्दे में पथरी है। जी जी जनाब। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तो फिर बात करने का फायदा? जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। ये गाना भी अगर कोई गलत गाए मियां साहब को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, बाजी ने गाना अच्छा गाया, लेकिन खुदा नी कसम आतिफ असलम ने ना असा नी कौम ना खाना खराब करी छोड़े। अच्छा जी, चंगा भला गाना तो देखो, हमें तुमसे प्यार कितना। और वो आतिफ असलम जिसको खुद नहीं पता, गानों में पूछता फिर रहा, हम किस गली जा रहे हैं अपना। आपको मैं मान जाऊं अगर आप बताएं कि ये गाना फीमेल वॉइस में किसने गाया हुआ है? पहले ये बताएं, मानेंगी क्या? रोशनी डाले रह गई। आपको मैं मियां अगर आपकी जुबान मियां साहब की तरफ उठेगी, आवाज की दाद क्यों निकल रही मुझे? ना आयशा जी, तुसा को जवाब नहीं आया। उन्हें आखे ना के मनसो असा मनसा तुसा की मुजरम। भाई आप में से कोई बता सकता है कि इसमें मैं दस सकना जी बताइए। किशोर तो बाद गाना केड़ी औरत ने गाया? जी वो बच्ची ने गाया। ओ भाई परवीन सुल्ताना ने गाया था। अच्छा, बच्ची भी और लोग ये समझते हैं कि शायद ये लता मंगेशकर ने गाया। बहुत खूब गाया भी आपने। और कोई गाना गाना चाहेगा? बहुत खूब गाया है। और देखें आपको कितनी बड़ी हस्ती ने वोट किया है।
जिनके अपने को 25 एल्बम निकल चुके हैं। और म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स का तो आपको पता नहीं है, यहाँ बड़ी बडेरी बन के आप वोट दे रही हैं कि बहुत अच्छा गाया है। लेकिन अब्बासी साहब परवीन सुल्ताना दा बहुत बड़ा नाम सा पाकिस्तान च नहीं हो बड़ा नाम ये थोड़ी होता। परवीन सुल्ताना तो छोटा सा नाम है, बड़ा नाम तो होता है मुस्तंसर हुसैन तारड़, इस तरह का बड़ा सा नाम ना यार ना इतनी मशहूर औरत सी तुसानी नानी सी ना परवीन सुल्ताना जी क्या? अच्छा हमारे साथ एक और सिंगर भी हैं। जी जनाब सुनाइए। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए। वाह वाह। ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे। वाह। यही सजा है मेरी, मौत ही न आए मुझे। बाबा उसकी जिंदगी मौत का सवाल है। और ये तलाक की थी, ये गाना गाना हमने। ना यार अले आगे भी गाना है। भाई वो ना 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 आप ना रोए वरना फिर हम भी रो देंगे, चिकड़ ही चिकड़ होगा। ओ यार खुदा माफ करो, चले भले बंदे हो तुसा यार को यार के खुदा ने आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। मैंने चुप करा लूं।